पाल भगवंता। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। तुझ हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता कंता। तुझ हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरमुन जाननी कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। सारे देवता भगवान की प्रार्थना करने लगे। जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई। हे मेरे परमात्मा, धरती का बोझ कम करने के लिए, भार कम करने के लिए अवतार ले लो, अवतार ले लो। और जैसे ही सारे देवताओं ने भगवान की प्रार्थना की, सो भगवान आकाशवाणी करने लगे। जन डरपौ मुनि सिद्धि सुरेशा तुम्हि लाज धरिहौ नरधेशा। अंसन सहित मनुज अवतारा लीहौ दिनकर हंस उदारा। कश्यप अदिति महातप कीना तिनका मई पूरब वर दीना। ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। तिनके ग्रह अवतरिहं जाई रघुकुल तिलक सुचार्यु। भगवान ने आकाशवाणी की, आए देवताओं निश्चिंत हो जाओ, चिंता ना करो। मैं आशीर्वाद देता हूँ, मैं वचन देता हूँ कि मैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के यहाँ अंशों के सहित चारों भाइयों के सहित अवतार लूंगा। मैं आदेश देता हूँ और तुम सब चलो, चलकर अयोध्या में हमारी प्रतीक्षा करो। नारद वचन सत्य सब करिहूं और परम शक्ति समेत अवतरिहूं। भगवान ने आकाशवाणी की कि नारद वचन सत्य सब करिहूं। कौन से नारद वचन? जो कल मैंने बताया कि नारद जी ने श्राप दिया था कि कभी आकर तुम कीने हमारी करी है किस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीने तुम भारी नार विरा तुम हो उद्धारी। नारद जी का वचन मैं सत्य करूंगा, ऐसा आशीर्वाद दिया। सारे देवता आश्वस्त हो गए और विभिन्न प्रकार के रूप बनाकर देवता अयोध्या में जाकर भगवान के अवतार की प्रतीक्षा करने लगे। बानरों का रूप बना लिया, किसी ने किसी का रूप बना लिया। अलग अलग जो जितने बानर हैं ना राम जी की सेना में, ये सब देवता हैं। ये सब आकर इन्होंने अपना अपना रूप बना लिया भगवान की सेवा करने के लिए। क्योंकि देवताओं के रूप में छत्र मुकुट कुंडल पीतांबर होगा ना तो सेवा कम कर मिलेगी, और बंदर के रूप में होंगे भाई सेवक का भी एक अलग रूप होता है। सेवक के अगर कहीं मुकुट लगा दो, माला पहना दो, पीतांबर डाल दो तो सेवक क्या सेवा कर पाएगा? सेवक का रूप थोड़ा अलग होता है ना, साधारण सा वेशभूषा होता है तभी सेवा कर पाएगा। तो देवताओं के मन में भगवान की सेवा करने की इच्छा थी, तो उन्होंने कहा चलो बानर बन के धरती पर चलो। सारे देवता बानर बनकर विभिन्न रूपों में धरती पर आए और अयोध्या में आकर भगवान के जन्म की प्रतीक्षा करने लगे। और इधर भगवान के जन्म का कारण क्या बना? कोई भी कार्य संपन्न तब होता है पहले से कारण बनता है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं ना, तो भोजन करने का कार्य हम कब करते हैं? जब हमें भूख लगती है। तो भूख लगने का कारण हुआ तो भोजन खाने का कार्य संपन्न हुआ। तो भगवान के जन्म में भी यही बात है कि पहले बना कारण और फिर हुआ कार्य। कारण क्या बना? एक समय की बात, महाराज दशरथ के मन में एक ग्लानि हुई। क्या ग्लानि हुई?
एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत नाही। ध्यान से सुनना। महाराज दशरथ के मन में ग्लानि किस प्रकार की हुई कि हमारे कोई पुत्र नहीं है। इसका मतलब उनके पुत्री है। राजा दशरथ के पुत्री थी। हालांकि गोस्वामी जी ने कोई इसका उल्लेख नहीं किया है, लेकिन मुंडे मुंडे मतलब हिन्ना अलग अलग विद्वानों की अपनी अलग अलग परिभाषाएं हैं। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि महाराज दशरथ की एक कन्या थी जिसका नाम था शांता, और शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ हुआ। चौपाई भी यही कहती है कि भाई गलानि मोरे सुत नाही। सुत माने पुत्र, मेरे कोई पुत्र नहीं है। और नहीं तो भी तो हो सकता था मेरे कोई संतान नहीं है। संतान में दोनों आ जाते हैं, पुत्र पुत्री। लेकिन कहा भाई गलानि मोरे सुत नाही। एक समय की बात, जब महाराज दशरथ के यहाँ पुत्री का जन्म हो चुका था तो देवर्षि नारद पहुंचे दशकंधर रावण के पास। अब देखो राम कथा में नारद जी आगे पीछे चल रहे हैं। जैसे जैसे कथा बढ़ रही है वैसे वैसे नारद जी बढ़ रहे हैं, क्योंकि नारद का अर्थ ही यही है, ना माने नहीं और रद माने कैंसिल। जिसकी बात कोई काट ना सके वो होता है नारद। और देवलोक में नारद का काम क्या है मालूम? जिसको कबहू झगड़ा ना हो उसको झगड़ा करा देना। अच्छा, जिसका कभी समझौता ना हुआ उसका समझौता भी। ये नारद जी की कला है। माने इनकी जब कोई बात ही नहीं काटता है तो नारद जी ने जो कह दिया वही सत्य है। एक बार की तो घटना आप लोगों को मालूम होगी। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं को अनुसुईया के यहाँ 6-6 महीने का बालक बनवा दिया। एक करतूत किसकी थी? नारद जी। तो महाराज नारद जी ने दशकंधर रावण से जाकर कहा, आए दशकंधर, तू तो बेखबर होकर सो रहा है, तुझे कुछ चिंता है? रावण चौंक पड़ा। अरे महादेव महाराज क्या कहते हो? हाँ हाँ, अरे अब तेरी मृत्यु नजदीक आ गई है। रावण चौंक पड़ा, मेरी मृत्यु? नारद जी ने कहा हाँ। नहीं 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 महाराज, हमारी मृत्यु नहीं आई है। नारद जी ने पूछा, तुझे मालूम है तेरी मृत्यु कैसे होगी? अच्छा, रावण इतना विद्वान था, उसे खुद मालूम था मैं कब किसके हाथ से मरूंगा। तो रावण ने फौरन अपना पत्रा खोला और उसने देखा, अरे महाराज, हमारी मृत्यु तो अयोध्या के सम्राट महाराज दशरथ के बड़े पुत्र राम के द्वारा होनी है, और राम का भी जन्म नहीं हुआ है, तो फिर हमारी मृत्यु कैसे हो जाएगी? नारद जी को हंसी आई। नारद जी ने कहा, मूर्ख, जिसके आज पुत्री हो चुकी है उसके कल पुत्र भी होगा। अभी तक उनके संतान हो ही नहीं रही थी। 40,000 वर्ष के बाद में एक कन्या हुई तो सोचा कि अब उनके बेटा भी होगा। तो अब तुम्हारी मृत्यु नजदीक आने वाली है, अपनी मृत्यु की व्यवस्था करो, विचार करो तुमको कैसे बचना है। रावण सोचने लगा क्या करें। उससा पंडित उससा योद्धा, संसार में ना कोई दूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को जिसने पूजा है। ऐसा दशकंधर रावण है विद्वान, अपने शीश को काट काट चढ़ा देता है महादेव को। नारद जी से पूछा, नारद जी क्या करें? तो नारद जी ने कहा, तुम तपस्या करो। किसकी करें? नारद जी ने कहा, हमारे पिताजी की, ब्रह्मा जी की। और ब्रह्मा जी की जब तुम तपस्या करोगे, तुम्हारी तपस्या जब सफल हो जाएगी तो ब्रह्मा जी तुम्हें वरदान देने आएंगे। अब जब तुम्हें वरदान देने आए और वो तुमसे कहेंगे कि वरदान मांगो, तो तुम यही मांग लेना कि राजा दशरथ के द्वारा आज के बाद कोई पुत्र ही न पैदा होगा, ना होगा बांस और ना बजेगी। रावण ने कहा, ये बात बढ़िया है। पवाली नाम के पर्वत पर जाता है रावण, घोर तपस्या प्रारंभ कर देता है। ऐसी वैसी तपस्या नहीं, अखंड तपस्या प्रारंभ करता है दशकंधर रावण। और तपस्या जब पूर्ण हो जाती है, ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए आते हैं और कहते हैं, दशकंधर वरदान मांगो।
दशकंधर ने ऊपर को नजर उठाई और कहा, ब्रह्मदेव क्या जो मैं मांगूंगा वो दे देंगे आप? रावण ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ, ब्राह्मण का बात कभी झूठा नहीं होता है, ब्रह्म वाक्यम जनार्दना, जो मांगोगे मैं वही दे दूंगा। रावण ने कहा, महाराज फिर एक बार सोच लो, ऐसा ना हो मैं मांगू फिर आप मना कर दे। ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं मांगो, जो मांगोगे मैं दे दूंगा। रावण उठकर खड़ा हो गया, रावण उठकर खड़ा हो गया और रावण ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, तब 10 कंठ कहु कर तारा, अहोई न दशरथ बिंदु उदारा। महाराज हमें वरदान दो, राजा दशरथ के द्वारा कोई पुत्र पैदा ही न हो। अरे ब्रह्मा जी का दिमाग चकरा गया, ये क्या मांग रहा है? ये तो सृष्टि का पूरा विधान बदल देगा। सारे देवता वहां प्रार्थना कर रहे हैं अयोध्या में कि भगवान अवतार ले लो, भगवान अवतार ले लो, और रावण मांग बैठा कि भगवान का अवतार ही ना हो। अब ब्रह्मा जी कह चुके कि जो कहोगे वही दे दूंगा। सोचो कितनी विकट समस्या ब्रह्मा जी के सामने होगी। विधि का विधान है, राम का जन्म होगा और रावण मांग बैठा कि जन्म ही ना हो। और ब्रह्मा जी भी कह चुके कि कहोगे वही दे दूंगा। रावण ने कहा, ब्रह्मदेव क्या सोच रहे हो? अभी आपने कहा जो मांगोगे मिलेगा, अब क्या विचार कर रहे हो? तो ब्रह्मा जी भी अपने वचन से कैसे बदल जाए? ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ तथास्तु, ऐसा ही होगा। राजा दशरथ के द्वारा कोई पुत्र पैदा नहीं होगा। कथा तो आप सब लोग जानते हैं, दशरथ जी के द्वारा हुआ भी नहीं। वो सारी प्रक्रिया देवताओं को बदलनी पड़ी, यज्ञ के द्वारा भगवान का प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया रावण को। और इधर एक दिन की बात, प्रातः काल का समय है। राजा दशरथ अपने भवन की अट्टालिका पर टहल रहे हैं। अयोध्या की एक जमादारनी थी। अयोध्या की जमादारनी बड़ी स्टैंडर्ड थी, ऐसी वैसी नहीं थी। हाँ, अयोध्या की, जनकपुर की, वृंदावन की, मथुरा की जो जमादारनी झाड़ू लगाने वाली, हाँ, क्योंकि वृंदावन की एक घटना है, सच्ची घटना। एक बार एक महारानी विदेश की आई वृंदावन भगवान का दर्शन करने के लिए, और जमादारनी झाड़ू लगा रही थी, धूल धूल थोड़ी उड़ रही थी। तो आगे से सैनिक आए, सैनिकों ने कहा, ये क्या कर रही हो, धूल उड़ा रही हो, महारानी आ रही है, रुको, धूल उड़ रही है। तो उसने कहा, कौन महारानी? अरे महारानी आ रही है, धूल उड़ रही है, गंदगी हो रही है, कपड़े उनके गंदे हो जाएंगे। तो बोले, यहाँ कोई महारानी आरानी नहीं है, यहाँ तो बस 3 ही महारानी है वृंदावन में। 3 महारानी? हाँ, एक तो हमारी जमुना महारानी है, दूसरी हमारी राधा रानी है, और तीसरी अब एक रानी है, और कोई रानी नहीं है। तो महाराज जमादार ने नीचे से डलिया लेकर निकली। प्रातः काल का समय था। राजा दशरथ अपने भवन की अट्टालिका पर टहल रहे थे, सुबह सुबह का समय था। जमादारनी ने देखा तो गली में ही बड़बड़ाने लगी, आज वीरवंशिया राजा का मुंह देख लिया, लग रहा पानी से भेंट नहीं होगी। और ऐसी आवाज राजा के कानों में पहुंची। चक्रवर्ती राजा, जिनका राज्य पूरे भूमंडल पर, और ऐसे राजा के लिए कोई ऐसी बात कह दे। राजा का दिमाग खराब हो गया, संतुलन बिगड़ गया। सोचा इसको दंड दे, इसकी हत्या करवा दे। लेकिन राजा विचार करने लगा, राजा बड़ा बुद्धिमान होता है। जानते हो राजा में कितनी बुद्धि होती है? 10 विद्वान ब्राह्मणों के बराबर एक राजा में ज्ञान होता है, तब वो राजा बनने की क्षमता रखता है। राजा ने सोचा, अगर इसको दंड देंगे तो इसका तो मुंह बंद हो जाएगा, लेकिन हमारे प्रति जो धारणा बन गई है अयोध्या में या समाज में, उन सबका मुंह बंद कैसे करूंगा? राजा सोच विचार में पड़ गया, क्या करे क्या न करे। एक विचार आवे दूसरा जाए, विचार आवे जाए, क्या करे क्या न करे, संतुलन बिगड़ गया। राजा का दिमाग खराब हुआ, नीचे उतर आया, घोड़साल में गया, घोड़े पर लगाम लगाई और धनुष बाण हाथ में लिया, तलवार लेकर राजा घोड़े पर बैठकर अयोध्या से
बाहर चला गया। अब जहां भी जाता है उसका कहीं मन नहीं लगता है, क्योंकि दिमाग में वो जमादारनी वाली बात। पूर्व में गया मन नहीं लगा, लौट आया। पश्चिम में गया वहां भी मन नहीं लगा, लौट आया। उत्तर में गया वहां भी राजा का मन नहीं लगा। फिर राजा दक्षिण दिशा को गया और दक्षिण दिशा में एक बहुत बड़े घनघोर जंगल में पहुंचा। उस जंगल में एक बहुत बड़ा सरोवर था, तालाब। उस तालाब में एक बहुत सुंदर कमल का पुष्प खिला हुआ था। थोड़ा सा राजा का मन वहां लग गया। राजा घोड़े से उतरा, लगाम को पेड़ की टहनी से बांध दिया। राजा ने सोचा लाओ एक पुष्प तोड़ ले, रानी को दे जाकर कौशल्या प्रसन्न होगी। क्योंकि किसी को जब पुष्प दिया जाता है ना प्रसन्न होकर, तो बड़ा प्रसन्न हो जाता है। देखो आजकल भी परंपरा चलती है, हम लोग बुके देते हैं ना, कोई गेस्ट वगैरह आता है तो। और वैसे तो एक तारीख भी है, 14 तारीख किस महीने? कल है। अच्छा, हम नहीं जानते खैर, लेकिन वो सुना है। तो राजा ने सोचा एक फूल ले जाए और रानी को दे जाकर रानी बहुत प्रसन्न हो जाएगी। राजा घोड़े से उतरा और पुष्प तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, और जैसे ही राजा ने हाथ बढ़ाया वैसे पुष्प पीछे हट गया। राजा ने और लंबा हाथ बढ़ाया, फूल और पीछे हट गया। राजा पानी में घुस गया, फूल और पीछे हट गया। राजा गले तक पानी में चला गया, फूल हाथ में ही आया। राजा को क्रोध आया। राजा ने कहा, आए पुष्प, अगर तू वैसे हमारे हाथ नहीं आएगा तो मैं तुझे बाण से काट कर ले जाऊंगा। पर रवि मंत्र खैच सबलीना, भूपति हंस कला प्रवीणा। महाराज दशरथ को शब्द भेदी बाण चलाने की कला आती थी। लक्ष्य अगर कहीं दूर है और यहीं से बाण चला दिया तो उसका भेदन हो सकता था। श्रवण कुमार को ऐसे मारा था। राजा दशरथ पानी से बाहर निकल आए, धनुष पर बाण का संधान किया और कहा, पुष्प, अगर तू ऐसे हाथ नहीं आएगा तो मैं तुझे काट कर ले जाऊंगा। तभी पुष्प से आवाज आई, ठहर जा राजन, एक गलती तू एक बार कर चुका है, श्रवण कुमार को मार। अब ये दोबारा गलती मत कर देना। जानता है मैं तेरे हाथ क्यों नहीं आ रहा हूं? राजा चौंक पड़े, लगे क्या फूल भी बोलते हैं? राजा ने कहा, तुम कौन हो, हमारे हाथ क्यों नहीं आना चाहते हो? तो पुष्प से आवाज आई, राजन सुनो, मैं वो पुष्प जो तुम ही सुनावो और निर्वंशिन के हाथ में आवो। मैं वो पुष्प जो तुम ही सुनावो, निर्वंशिन के हाथ में आवो। उसी समय भूपति मनमाही, धई गलानी मोरे सुतनाही। उसी समय भूपति मनमाही, धई गलानी मोरे सुतनाही। पुष्प ने कह दिया तुम निर्वंशी हो, इसलिए हम तुम्हारे हाथ नहीं आएंगे। अब एक तो राजा का दिमाग वहां खराब हो गया, जमादारनी ने कह दिया कि तुमको देख लिया तो रोटी नहीं मिलेगी आज। और दूसरा रहा बचा दिमाग यहाँ खराब हो गया, इसलिए कह दिया हम तुम्हारे हाथ नहीं आएंगे। राजा ने सोचा अब क्या करें, अब इस पुष्प को क्या दंड दें? इसका मतलब हमारे प्रति एक ऐसी धारणा बन चुकी है संसार में कि हम दोषी हैं, हमारा मुंह देखने योग्य नहीं है। अब हम क्या करें? राजा सोच विचार नहीं कर पा रहा है कि मैं क्या करूं। और जब आदमी के चारों तरफ से सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तो उसको एक ही रास्ता दिखता है कि अब आत्महत्या करें। राजा दशरथ ने भी सोचा कि अब मैं आत्महत्या करूंगा, मैं प्राण खो दूंगा। जब हमारा मुंह देखने योग्य नहीं है तो हम ये मुंह लेकर क्या जिंदा रहेंगे? राजा दशरथ ने घोड़े की लगाम खोली, पेड़ की टहनी में फांसी का फंदा बनाया और अपने गले में डाला। जैसे ही वो फंदा खींचना चाहा, एकदम देवर्षि नारद प्रकट हो गए। नारायण 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 नारायण। देवर्षि नारद प्रकट हो गए। नारद जी ने पूछा, राजन क्या बात है? हेलो, क्या बात है? आत्महत्या करने का विचार क्यों? क्या कोई बात है? क्या कोई संकट है? कोई समस्या है? अरे आप तो वीर हो, राजा हो,
और वीर कभी आत्महत्या नहीं करते। वीरों का तो आभूषण रणभूमि में घाव होते हैं। जिस वीर के सीने पर घाव लगे उस वीर को वीरगति मिलती है, और जिसके पीठ पर घाव लगे उसको नरक में जाना पड़ता है। इसलिए महाराज आप तो क्षत्रिय कुलभूषण है, चक्रवर्ती सम्राट है। राजा दशरथ ने कई बार स्वर्ग के देवताओं को विजय दिलाई। कई बार जब देवताओं से राक्षसों का युद्ध हुआ तो कई बार राजा दशरथ गए स्वर्ग और जाकर देवताओं के साथ युद्ध किया, देवताओं को विजय दिलवाई। नारद जी ने कहा ऐसे राजन होकर और आत्महत्या करने की बात सोच रहे हो? आत्महत्या करना तो कायरों का काम होता है, बुजदिलों का काम होता है। आप तो वीर हो। सुरपति बसई बाहर जाके नरपति रहई सदा दुख भागे। देवराज इंद्र आधा सिंहासन छोड़ देता था राजा दशरथ के लिए, और ऐसे राजा को आत्महत्या शोभा नहीं देती। नारद जी ने समझाया महाराज बताओ बात क्या है, समस्या क्या है? तो राजा दशरथ ने पूरी घटना सुनाई कि हमारे कोई संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, और बिना पुत्र के समाज हमको ताने मारता है। कोई निर्वंशिया कहता है, कोई कुछ भी कहता है। ये कथा उन लोगों के लिए भी है जो इस तरह के लोग हैं, उनको कभी घबराने की जरूरत नहीं है। समाज भले ही उनसे कुछ भी कहे, लेकिन उनकी मदद परमात्मा करता है। कभी अपने मन में मन छोटा मत करना कि मेरे संतान नहीं है तो ये कथा हमारे ऊपर है। हाँ, अब आगे देखिए क्या होगा। चार मिलेंगे महाराज, और घबरा जाते, फांसी पहले लगा लेते तो क्या मिलता? आज उनका कहीं वंश चलता है। इसलिए डूबते हुए को तिनके का सहारा होता है। हाँ, कभी घबराकर आत्महत्या करने की मत सोच लेना। आपत्ति जो भी आ पड़े धैर्य पूर्वक सब सहो, होगी समुन्नत क्यों नहीं कर्तव्य पथ पर चल रहो। लक्ष्य ओझल होने पाए कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरी पग चूमेगी आज नहीं तो कल। इसलिए कभी घबराना मत। महाराज नारद जी ने पूछा बात क्या है, तो सारी बात राजा दशरथ ने बताई। नारद जी ने कहा लाओ तुम्हारा हाथ देखें, तुम्हारे हाथ में संतान की रेखा है कि नहीं? नारद जी चौथा हाथ देख रहे हैं, तीसरा हाथ देखा ना। पहला हाथ किसका देखा? पार्वती जी का। ये दूसरा हाथ विश्वमोहिनी कन्या का, और तीसरा हाथ राजा दशरथ का। अब इसके आगे भी और बढ़ेंगे। तो महाराज नारद जी ने कहा लाओ हाथ की रेखा देखें, तुम्हारे हाथ में पुत्र की रेखा है कि नहीं? जो नारद जी ने हाथ देखा, नारद जी चौंक पड़े। अरे महाराज, अगर मैं एक क्षण ना आ जाता तो अभी अनर्थ हो जाता। महाराज ने कहा क्या बात है? अरे चार पुत्रों की रेखा है आपके हाथ में, और ऐसे वैसे पुत्र नहीं, त्रिभुवन विख्यात, तीनों लोकों में जिनका यश फैलेगा, ऐसे वीर धीर चार पुत्र तुम्हारे भाग्य में हैं। दशरथ जी को भरोसा नहीं हो रहा है। महाराज क्या कह रहे हो? बाल सफेद होने जा रहे, चौथा पन आ गया, आप कह रहे हो 4 पुत्र? महाराज नारद जी ने कहा नहीं महाराज, कुछ भी असंभव नहीं है, मिलेगा। तो ये पुत्र हमें कैसे मिलेंगे? नारद जी ने कहा महाराज तुमने एक गलती कर दी, इसलिए तुमको अभी तक ये पुत्र नहीं मिले। वो गलती अगर तुमने ना की होती तो अब तक तुम्हें मिल गए होते, क्योंकि जिसके हाथ में रेखा है उसको तो मिलेगा ही। महाराज दशरथ ने हाथ जोड़े, हमने क्या गलती कर दी जो हमें पुत्रों की प्राप्ति नहीं हुई? तो नारद जी ने कहा महाराज तुम्हारे गुरुजी कौन है? तुम्हारे गुरुजी कौन है? तो गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे राजा दशरथ के पूरे कुल के गुरु कौन है? वशिष्ठ जी। तो नारद जी ने पूछा क्या वशिष्ठ जी के सामने तुमने कभी ये समस्या रखी?